अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हाफिज़ शाहज़ेब है। जैसे कि आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 की मैथ के चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब होता है नीचे जो क्वेश्चंस गिवन है उनको सॉल्व किया जाए और जितना छोटे से छोटा आंसर लाया जा सकता है, मतलब जब तक वो सॉल्व हो सकते हैं उनको सॉल्व करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 2 प्लस 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 2। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखेंगे कॉमन नहीं निकल सकता, तो इसलिए यहाँ पर हम ये दोनों फ्रैक्शन नंबर्स क्योंकि प्लस हो रहे हैं, ये भी एक फ्रैक्शन नंबर है, ये भी एक फ्रैक्शन नंबर है, दोनों फ्रैक्शन नंबर्स प्लस हो रहे हैं। तो दो फ्रैक्शन नंबर्स को प्लस करने का तरीका होता है नीचे वाले जो डिनोमिनेटर्स हैं इन दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दे, मतलब 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 2। दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी जाए, मतलब लेफ्ट साइड वाला न्यूमरेटर राइट साइड वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और लेफ्ट साइड वाला डिनोमिनेटर राइट साइड वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। मतलब कुछ इस तरीके से 4x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 2, फिर दरम्यान में आ जाएगा प्लस और फिर 4x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस 2। इस तरीके से दो फ्रैक्शन नंबर्स को प्लस करने का तरीका ये डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाए। अब हमने यहाँ पर करनी है सिंप्लीफिकेशंस, मतलब ये जो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही है इनको सॉल्व करना है, इन दोनों को और इन दोनों को। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में अगर देखा जाए तो हमारे पास है 2x 2 2x 2, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, मतलब पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू सेम है, पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू दोनों ब्रैकेट्स में सेम है, एक बार प्लस हो रही है और एक बार माइनस हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब दो ऐसी वैल्यूज हों जो एक बार प्लस हो रही हो और एक बार माइनस हो रही हो और वो दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हो, तो वो बराबर होती है पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस फिर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर के। सो डिनोमिनेटर जो हमारा आएगा वो आ जाएगा पहली वैल्यू का स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर माइनस फिर b का स्क्वायर मतलब दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। इसी तरीके से अब न्यूमरेटर देख लेते हैं तो 4x माइनस 1 2x प्लस 2 ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसके लिए आसान तरीका पहला जो नंबर है उसको दूसरी वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद दूसरा जो नंबर है उसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब पहली वाली ब्रैकेट का हमने पहला नंबर उठाया 4x, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2x प्लस 2 से। इसी तरीके से अब पहली ब्रैकेट का हमने दूसरा नंबर उठाया माइनस 1, उसको मल्टीप्लाई कर दिया दूसरी ब्रैकेट से 2x प्लस 2। सेम यही काम हमने यहाँ पर भी करना है, यहाँ जाएगा प्लस 4x को हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी ब्रैकेट से पूरी से 2x माइनस 2 और फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस 2। अब हमने करनी है सिंप्लीफिकेशन, मतलब 4x को मल्टीप्लाई करना है 2x से, सो 4 2 जा 8 और x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x, दोनों बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी, मतलब 1 प्लस 1 x का होल स्क्वायर आ जाएगा, x का आ जाएगा स्क्वायर x की पावर 2। तो मतलब कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई किया और फिर वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद आ जाएगा ये वाला प्लस, इसके बाद 4x को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 4 2 जा
8 और यहाँ पर 2 के साथ कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है तो x का x सेम आ जाएगा। अब -1 को मल्टीप्लाई करना 2 से, तो 1 2 ज़ा 2 और माइनस और यहाँ 2 के साथ है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 1 2 ज़ा 2 और x सेम आ जाएगा। सेम काम माइनस प्लस माइनस 1 2 ज़ा 2। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 ज़ा 8 और x मल्टीप्लाई बाय x, तो ये हो जाएगा 8x²। अब इसके बाद 4 2 ज़ा 8 पर माइनस का, क्योंकि यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 तो -8x। इसके बाद आ जाएगा प्लस 1 2 ज़ा 2 प्लस 2x। उसके बाद प्लस माइनस माइनस और 1 2 ज़ा 2। डिवाइड में हमारे पास डिनोमिनेटर जो आ जाएगा वो 2x का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 ज़ा 4 और x का स्क्वायर x², तो यहाँ नीचे आ जाएगा हमारे पास 4x² माइनस और 2 का स्क्वायर 4। अब ऊपर हमने सिंप्लीफिकेशन और करनी है, तो सवाल को आसान करने के लिए हम स्क्वायर वाली वैल्यूज को एक साथ कर देंगे, जो सिंपल नंबर से उनको एक साथ कर देंगे, मतलब जिनमें वेरिएबल की पावर 1 है, और जो कांस्टेंट नंबर है उनको एक साथ कर देंगे। सो 8x², फिर आ जाएगा प्लस 8x², फिर आ जाएगा प्लस 8x, फिर माइनस 2x, फिर आ जाएगा माइनस 8x प्लस 2x, फिर ये वाला -2 और फिर लास्ट वाला -2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम आ जाएगा 4x² माइनस 4। अब ये 8x² x² दोनों सेम वेरिएबल है, तो इन दोनों के कांस्टेंट प्लस हो जाएंगे, मतलब 8 + 8 हो जाएगा 16 और वेरिएबल सेम आ जाएगा। प्लस 8x माइनस 8x, 8 - 8 0, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, वेरिएबल सेम है, कांस्टेंट को प्लस माइनस करना है, तो 8 - 8 0 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये +2 और -2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा हमारे पास -2 और -2, तो माइनस माइनस प्लस और 2 + 2 4 आ जाएगा, और साइन हमारे पास यहाँ पर माइनस लग जाएगा, नीचे आ जाएगा 4x² माइनस 4। अब यहाँ पर ऊपर भी एक टर्म कॉमन निकल रही है और नीचे भी एक टर्म कॉमन निकल रही है। 16 और 4 दोनों एक टेबल में आते हैं, 4 4 = 16 और 4 1 = 4, तो ऊपर से कॉमन निकल जाएगा 4, तो बचेगा 16, 4 कॉमन निकाल लिया तो 16 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 = 4, 4 4 = 16, तो अंदर बचेगा 4x², माइनस यहाँ 4 था, 4 कॉमन निकल गया तो बचेगा 1, और डिवाइड में यहाँ पर 4x² है, 4 कॉमन निकलेगा, बचेगा सिर्फ x², माइनस 4 है, 4 कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा 1। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 = 4, 4 1 = 4, तो बचेगा हमारे पास 4x² माइनस 1 डिवाइडेड बाय x² माइनस 1। तो आज जो हमने सवाल में सीखा उसमें हमने सीखा 2 फ्रैक्शन नंबर्स को प्लस करने का तरीका, और उसके बाद उसमें अगर कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा हो तो फार्मूला अप्लाई करना। तो उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।